दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपका जो है पिताजी के नाम से जो ज़मीन है या तो आपके दादा परदादा के नाम से जो ज़मीन है, आप उसे किस प्रकार कैसे जो है अपने नाम ट्रांसफ़र करेंगे, उसको जो है अपने हिसाब से जो है कैसे करेंगे, मतलब आपके नाम से कैसे होगा। अभी क्या होता है कि जो इस तरह का जो है मामला जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आदमी लोग जाते हैं वहाँ पर तहसीलदार के पास, वो जो है एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस में जो है उसको भटकाते रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के नाम से कोई ज़मीन है, खेत है, प्रॉपर्टी है और उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसके वारिस उसकी संपत्ति का विरासत में किस प्रकार जो है अपने नाम से जो है ट्रांसफ़र कराएंगे। काफ़ी लोग को जानकारी नहीं होती है, वह तहसीलदार जो है इधर से उधर जो है भटकाते रहता है। मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीके से जो है कम समय में जो है आप अपने दादा परदादा की ज़मीन को अपने नाम से ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वह सारी प्रक्रिया आपको जो है हम बताएंगे। उदाहरण के तौर पर जो है हम आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि महेश नाम का एक व्यक्ति है, उनको जो है 3 बेटे हैं, 1 पत्नी है और महेश का जो है 1000 गज में जो है उसकी ज़मीन है, यानी कि भूमि है। उसका जो प्लॉट है उसके मरने के बाद जो है चार जो है टुकड़ा हो जाएगा, 1 जो है उसकी पत्नी हो जाएगा और 3 जो है उसका बेटा हो जाएगा। यानी कि 1000 गज के जो है 250 जो है वर्ग गज, यानी कि 250 वर्ग गज एक के नाम से जो है जमाबंदी और मोटेशन जो है अलग अलग होगा और ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसीलिए जो है अभी देखा जा रहा है कि बेटे और पत्नी जो है, यानी कि बेटे जो है उसका माता जो है उसका एक हिस्सा होता है, वैसा होना भी उसी तरह होगा भी। आप चाहेंगे कि हम अगर यदि 3 भाई हैं, तीनों में बांट लेंगे और मोटेशन हो जाएगा, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, मोटेशन होगा ही नहीं। आप जो है ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे, इसीलिए जो है वो उसको आपको देना ही पड़ेगा। यह जो है सारी प्रक्रिया जो है तहसीलदार कार्यालय से होगी और आजकल ऑनलाइन सिस्टम चालू हो गया है, वहाँ से भी होती है। लेकिन आपका जो है तहसीलदार का जो ऑफिस, यानी कि जहाँ पर राजस्व विभाग का जो एसडीओ बैठता है, वहाँ से जाके जो है आप ये कर सकते हैं। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? सबसे पहले जो है पिता की भूमि जो है आपके नाम से ट्रांसफ़र कराना है। जिसकी मृत्यु हो चुकी है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है। अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे कैसे? आप अपने ज़िले में जाकर आप सबसे पहले अपने मुखिया या सरपंच किसी से भी उनके पेड पर लिखवाएंगे और वो ही पेड ले जाकर अपने ज़िले में जाएंगे और वकील साहब से मिलेंगे। वो जो है आपको 100 रुपया का स्टाम्प पर एक शपथ पत्र जो है एसडीओ कार्यालय से बना के देंगे। आप उसको ले जाकर अपने ब्लॉक में जमा करेंगे, वहाँ से जो है आपको मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा। जिसका पिताजी मरा है या कोई दादाजी का चाहिए, किसी का भी चाहिए, तो घर का कोई मेंबर होगा, उनके नाम से शपथ होगा और उनको मिल जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद जो है परिवार रजिस्ट्री की कॉपी आपको इसमें लगानी पड़ेगी। परिवार रजिस्ट्री की कॉपी आप जो है लगा दीजिएगा इसमें। इसके बाद जो है आपका जो है एरिया के जो ग्राम पंचायत है उसमें जो है आसानी से मिल जाता है। जो परिवार रजिस्ट्री का कॉपी जो है आपका एरिया का जो ग्राम पंचायत है वहाँ से आपको मिलेगा। और जो है जिनके पास नाम से उसको प्रॉपर्टी आपको जो है ट्रांसफ़र करवानी है, उन सभी के पर्सनल, मतलब जिसके नाम से ट्रांसफ़र से घर में जो है 3 बेटा हुआ, 1 पत्नी हुआ, सबका जो है आधार कार्ड लगेगा। और जो है प्रॉपर्टी या ज़मीन का खतियान है तो वो कागजात लगेंगे, केवाला है तो वो कागजात लगेंगे, या जमाबंदी है या उस मृत रूप से मोटेशन मरा हुआ जो हुआ था उसके नाम से मोटेशन का कागजात, उनकी जो है कॉपी लगानी होगी। यही सभी डॉक्यूमेंट लगेंगे। यानी कि आपको जो है आपके पास कोई भी दस्तावेज है, मान लीजिए आपका दादाजी का नाम से आपके पास केवाला है तो केवाला लगेगा। अगर ये मोटेशन कराते समय जो आपको कागजात मिला था वो उससे भी हो जाएगा, रसीद है तो उससे भी हो जाएगा, खतियान है तो उससे भी, कोई एक कागजात आपको लगानी पड़ेगी। और उसके बाद उसको डिवाइड करके जो है अलग अलग मोटेशन, अलग अलग जमाबंदी नंबर सबको तीनों को चारों को मिल जाएगा। आप जो है ले जाकर आपको एरिया के किसी भी CSC सेंटर होता है या तो साइबर कैफे में भी जाकर कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद जो फॉर्म आपको मिलेगा उस आवेदन की कॉपी आपको ले जाकर आप एरिया के लेखपाल, यानी कि पटवारी जो है, जाकर उसको देना है। वहाँ जो है अप्लाई करेंगे। उन्हें अप्लाई करने के बाद वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा। इसके बाद आपके अप्लाई करने के बाद वह जो है लेखपाल आपके आवेदन को जाँच और देखेंगे, अपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उससे मिलान करेंगे कि आप जो है जो मृत्यु हुआ है उसी का जो है वारिसान है या नहीं है, उसको जो है वो वेरिफिकेशन करेंगे सही रूप से। जो इसके प्रॉपर्टी के लिए दावा कर रहा है क्या वास्तव में आप जो है उसका उत्तराधिकारी हैं,
इसकी जांच करने के बाद वह अपनी रिपोर्ट रेवेन्यू इंस्पेक्टर को सौंपेंगे और रेवेन्यू इंस्पेक्टर तमाम दस्तावेज को जो है जांच करेंगे। करने के बाद आपको जो आवेदन को आगे बढ़ा देंगे, यानी कि वो जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट 1 महीने के निश्चित तारीख में टाइम 1 महीना दिया जाएगा, लेकिन आपका पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। जो है मीटिंग बैठती है और उस मीटिंग में आपके सभी सदस्यों के नाम जो है अलग अलग जो है खतौनी में अलग अलग मोटेशन जमाबंदी में चढ़ जाते हैं और उस प्रॉपर्टी का जो है ट्रांसफ़र करके आपके नाम से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो बेटा होता है, जो पत्नी रहता है, उसके नाम से जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब एक ये आता है कि किसी महिला की कोई प्रॉपर्टी है तो उसके उत्तराधिकारी में उसका पति नहीं आता है। महिला के उत्तराधिकारी में सिर्फ उसके संतान आएंगे, जितने भी उनके बेटे हैं उनके उत्तराधिकारी में आएंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो भी आएंगे। महिला अगर बच्चे नहीं हैं तो उसका कंडीशन है कि उसका उत्तराधिकारी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पति उत्तराधिकारी कहलाता है। अगर फिर पिता की मृत्यु हो जाएगी तो उसकी संपत्ति जो है उसके बच्चे के नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी कि जो है अगर यदि पिताजी के नाम से संपत्ति है तो बेटे का तो होगा ही, लेकिन साथ में होगा क्या, उसका जो है पुत्र का और पत्नी जो है उसके भी हो जाएगा। यानी कि 1 भाग उसका पत्नी का होगा, बाकी 3 बेटा है तो 3 भाग, यानी टोटल 4 भाग होंगे। और जो है वो ज़मीन चारों के नाम से मोटेशन चारों का जो है अलग अलग जमाबंदी नंबर हो जाएंगे। कानून में तो यही है। बाकी अभी जो भी है कुछ वो शपथ पत्र भी देंगे, फिर भी जो है उनके नाम से होगा। यदि वो एफिडेविट करके दे देते हैं कि ये जो है हम नहीं रखना चाहते, हमारे बेटे का यदि हो जाता है, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बेटे के नाम से ज़मीन वो चला जाता है। जो पिताजी के नाम से है वो सारा ज़मीन जितना भी बेटा है सबके भाग में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और अलग अलग मोटेशन हो जाता है। इसमें आपको हमने बताया कि आप जो है कैसे अपने दादा परदादा और अपने जो है पिताजी का ज़मीन जो इसकी मृत्यु हो गई है अपने नाम कैसे ट्रांसफ़र करवाते हैं इस वीडियो में। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। जी धन्यवाद।